अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान हार रोड हम इस वक्त मौजूद हैं। जो कानून है वो ये कहता है कि चोरी का मोबाइल जिससे बरामद हो उस पर फौरी पर्चा हो जाएगा और चालान सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अडॉप्ट की जानी चाहिए और मोबाइल स्नैच होते ही आपको क्या करना चाहिए फौरी तौर पर, और आपके वो ना करने से क्या नुकसानात होंगे, और अगर आप FIR नहीं करवाएंगे फौरी तौर पर तो उसके क्या क्या नुकसानात होंगे वो भी आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहिए। क्या मामला है जी? अब तो मेरा ख्याल है कोई बेहतरी आई है। जी वो बेहतरी इसलिए आई है, जो CIA इचला है ना, उन्होंने पीछे जो पठान 2 नंबर सामान लेते थे ना दुकानदारों से, चोरी का माल लेते थे, उन्होंने ऑपरेशन किया है, वो पठानों को पकड़ा है, ठीक है, और वो जिन लोग दुकानदारों से लेते थे उन्होंने आगे उन दुकानदारों को पकड़वाया। कितने अफराद पकड़े गए थे उस ऑपरेशन में? ये तकरीबन इधर दुकानदार हार रोड के कोई 4-5 इधर थे और 4-5 दुकानदार थे उधर यतीम खाने बाजार में, और शदरा मोड़ वो जो दौलत खान रोड है उधर पकड़े गए हैं 4-5 अफराद, और 4-5 ही पठान थे जो लेते थे, जो ये काम करते थे 2 नंबर। पूरा नेटवर्क पकड़ा गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे पंजाब पुलिस CIA क्या तरीकाकार क्या था उनका? वो उन्होंने अपने बंदे रखे हुए थे ना, दुकानदार रखे थे जो आगे चोरों से सामान लेते थे, लेकर उनको देते थे। तो ये हमारी पंजाब पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन किया है, वो काबू हो गया था दुश्मन। तो अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो चीज़ें फिर बाहर ले जाते थे कहीं? हाँ जी, वो चले जाते थे ना, बॉर्डर के बाहर ले जाते थे, उधर जाके वो चलती हैं चीज़ें जो इधर पाकिस्तान में जो छीनी जाती हैं या वारदात में लेते हैं चोर वगैरह, तो जो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं उधर जाके वो अपनी सिम, उधर की सिम ही हो रहा है, नेटवर्क हो रहा है। नहीं तो चोरी का लैपटॉप भी पकड़ा जाता है कि चोरी का है या नहीं? सर वो लैपटॉप का हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम उसका काम नहीं करते, हम करते हैं मोबाइल का काम। ज़ाहिर है उसमें भी वाईफाई होती है, वो भी ट्रेसिंग हो जाता है लैपटॉप भी। नहीं तो अब कोई अनजान चोर तो आता होगा, ऐसा तो नहीं है कि चोर आना बंद हो गए? नहीं जी, अगर कोई आता है ना तो उसका गैजेट होता है इधर, जो पुलिस ने हमें ऐप दी हुई ना। नहीं, आपके इधर अड्डे पे वो भाईजान जो है, जो बड़े एंटीक भाईजान है, जी ये वो एक हुआ था, इन्होंने गैजेट किया और ना वो पुलिस देख कर उन्हें पता लग गया चोर को कि हमारा ये गैजेट हुआ है, तो कोई मसला है जो हम ये दुकानदार हमें ना पेमेंट देने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा भाई खड़े हो, अभी वेरिफिकेशन हो रही है। वेरिफिकेशन के चक्कर में पुलिस बुला ली? हाँ जी। अच्छा। इधर से पुलिस आई है, वो माशाल्लाह मेरी तरह था, भारी था थोड़ा, उससे चला नहीं गया। पुलिस वाले से? हाँ जी, भारी था ना मेरी तरह, अंकल टाइप था। वो चोरों ने देखा और वो भाग गए हैं, भाईजान पीछे भागे हैं, इन्होंने जाकर दोनों को पकड़ के लेके आए वो आगे कार्नल से। ये हीरो है माशाल्लाह, ये देखें हीरो भाई ने, ये हीरो भाई जो है इन्होंने पकड़ लिया। जी इधर आएंगे, हमारे हीरो हैं मरीद के। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान भाई, क्या वाकया था जरा बताइए। गैजेट किया था, पुलिस आई है तो आपको शक कैसे पड़ा गैजेट से? मैं क्या पड़ा, मैं कॉल आ जाती उसी वक्त, अगर चोरी का होगा ना तो कॉल आ जाएगी, FIR हुई होगी ना। अम्मी गैजेट सब मिस हो जाता है, कई दफा कॉल नहीं आती, कई दफा ऐसा नहीं होता, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो FIR की होगी ना, उन्होंने FIR लॉन्च होगी। जिस बंदे का स्नैचिंग हुई है या चोरी हुई है उसने FIR लॉन्च कर दी है ना, तो वो ऑनलाइन लॉन्चिंग होती है, वो फिर सारा डाटा उनके पास। नहीं तो अगर वो FIR करवाने अगले दिन आया है और चोर आपके पास दस्ती आ गया तो फिर वो कुछ नहीं होगा, फिर सिम डालेंगे जो भी हम तो खरीद लेंगे, गैजेट करके वो नहीं ट्रेस होगा। बाद में FIR लॉन्च होगी, बाद में अगर FIR हुई ना, अगर दोबारा जब वो बेचेगा गैजेट करेगा तो वो फिर दोबारा ट्रेस होगा। बाद में FIR होने की सूरत में कोई फायदा नहीं? फायदा है, लेकिन दोबारा अगर किसी को बेचेगा, सिम डालेगा, वो फिर भी ट्रेस होगा, सिम ट्रेस हो जाएगी ना। मैं कह रहा हूँ कि वो चोर आया आपके पास, आपको बेच गया, FIR हुई 24 घंटे बाद, अब क्या होगा? खरीदार तो अब आप हैं। ठीक है, हमने खरीद लिया, हमारे पास कॉपी उसकी पड़ी हुई है, फोन ट्रेस होगा, पुलिस हमारे पास आएगी, हम उसे रिकॉर्ड दे देंगे, भैया ये कॉपी है। नहीं तो किसी और का ID कार्ड दे गया तो फिर? किसी और का बंदे का जो बेचने आता है ना, उसी का ID कार्ड लेते हैं हम। वो कहे जी मेरे पास है ही नहीं ID कार्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम वो नहीं खरीदते, किसी ID कार्ड पे नहीं खरीदते, किसी के नहीं, जो बंदा बेचने आया उसी का ID कार्ड लगेगा। जाती है ना आगे, यानी कि भाईजान परचेज कर रहे हैं ना, और कस्टमर की भी, दोनों की तस्वीरें जाएंगी। यानी कि चोर जब आया आपके पास तो आपने उनको पहले स्क्रूटनी की है, कागजात देखे हैं, डॉक्यूमेंट देखे हैं? जाहिर सी बात है। ऐसे किया है? जाहिर सी बात। ID कार्ड उसका अपना ओरिजिनल देखा? ओरिजिनल जाली ID कार्ड पे बेच गया तो ओरिजिनल उसी का बंदे का ID कार्ड होगा तो लेंगे ना। सर देखिए, आप बेच रहे हैं मोबाइल, हमने आपसे पूछा सर आपके पास ID कार्ड है, आपने कहा है, ID कार्ड है, आपका ID कार्ड चेक किया ओरिजिनल,
देखा है जनाब, अब आपके ID कार्ड के ऊपर हम परचेजिंग करेंगे। FIR लॉन्च हुई दूसरे दिन, मसला बन गया। अब मसला वही फिर दोबारा जो है ना वो बनेगा जैसे पहले वो करते थे। अब वो ट्रेसिंग पे लगा हुआ है, ट्रेसिंग पे जैसे ही एक्टिव होगा वो कॉल करेंगे उस बंदे को जिसकी सिम चल रही है। वो फिर उस बंदे ने हमसे रब्ता करना है, जी आपका मोबाइल चोरी का, वो फलां थाने से आपका कॉल आई है, अब आप इसको जो है ना फेस करें। अब दुकानदार है, हमने तो फेस करना है, हमने अपना डाटा लिया हुआ है, हमने ये गैजेट किया हुआ है, ID कार्ड भी लेते हैं। हम उस थाने पे पुलिस को मुतल्लिका ऑफिसर को कॉल करेंगे कि जनाब आपने जिस बंदे को कॉल किया उसने मैंने मोबाइल बेचा है, आपको जो डाटा रिक्वायर है वो आप हमसे कॉल करें और हमसे लें। अब वो हमारे पास आएंगे, हम उनको गैजेट का जो है ना सॉफ्टवेयर है उसमें उनकी पिक्स दे देंगे, सॉफ्टवेयर डाटा दे देंगे कि जी उसका ID कार्ड नंबर है। तो आपके पास भेजना है, आपने तस्वीरें भी उनकी ले ली? जी सर, वो तस्वीर लाजमी वो लाजमी है क्योंकि उसके बगैर बाइंग नहीं होती है, हम बाइंग नहीं कर सकते। उसका हमें फ़ायदा ये है कि वो डाटा पड़ा होगा आपके पास गैजेट के पास जो आपने उस दिन शेयर किया था, हम डाटा निकाल सकते हैं। उसका IMEI नंबर आएगा तो फिर ही शेयर होगा ना। ये देखें, वैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये 2019 का मैंने फ़ोन परचेज किया हुआ, ये डाटा पड़ा हुआ है। 2019 को आपने जो डाटा वाला फ़ोन परचेज किया था मैंने, ये उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा है, सारा उसका IMEI नंबर पड़ा है, हर चीज़ पड़ी है, उस बंदे की तस्वीर भी पड़ी है। हमारा उनके पास रजिस्टर्ड है टोटल। ये DIG ऑफिस में पड़ा हुआ है, सारा डाटा उनके रिकॉर्ड में है। ये सारी ऑनलाइन परचेजिंग है। अच्छा, फिर पुलिस की कॉल आ गई? जी, पुलिस की कॉल जब आ गई तो पुलिस ने पूछा कि आपने तो ये खरीद लिया, तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें, फिर आप वो हवाले कर देते हैं? डॉक्यूमेंट उनके हवाले कर देते हैं और वो हमें पुलिस वाले अपने पास से पैसे हमारे जितनी बाइंग की होती है वो हमें पेमेंट करते हैं, फिर वो चोर से रिक्वायर करते हैं पेमेंट को वापस। हमारी पेमेंट उन्होंने हमें रिसीव करानी है। मतलब हमने 10,000 का बाय किया तो उन्होंने हमें 10,000 रुपया दे देना है, जी आपका ये 10,000 है, मोबाइल हमें। यानी ताजरों का नुकसान नहीं हो रहा? उसमें हमारा नुकसान नहीं होता किसी भी तरह का, किसी तरह से भी। हम दुकानदारों को ये सेफ्टी है। वो आप अभी तस्वीरें खींच रहे थे तो वो भाग गए? नहीं, तस्वीरें सब कुछ हो गया हुआ है। जब मुझे भागे कैसे? पुलिस को देखे, जब पुलिस आई ना, मैंने मोबाइल दिया पुलिस वाले को, ये बंदे हैं, वो दोनों भाग गए, वो आगे चले गए। वो बेचारा इतना हेल्दी था, उसे भागा ही नहीं गया। मैंने काउंटर वैसे ही छोड़ा, मैं वहाँ से जाकर दोनों को पकड़ के लाया। एक 6 फुट से भी ज़्यादा का हाइट होगी उस लड़के की, दोनों को मैं वहाँ से पकड़ के लाया। अच्छा, तो वो पुलिस हेल्दी भाई थे? काफ़ी हेल्दी था वो तो, नान कुलचे खाने वाले। एजेड था काफ़ी ज़्यादा, एज भी ज़्यादा थी। जाहिर सी बात। ये आप ना पकड़ते तो हीरो, इसलिए आपको ये सारे कह रहे हैं? हाँ जी, है ना जी, जाहिर सी बात। ये आपको उसकी ड्यूटी का भी मसला था ना, उसकी जॉब भी तो जा सकती थी। हाँ, बंदा उससे भाग गया, एक चोर उससे भाग गया, जाहिर सी बात है उसकी जॉब का भी तो मसला था ना। और मैं हिम्मत की, मैं कहा चलो भागो देखते हैं क्या। काफ़ी दौड़ना पड़ा आपको? जाहिर सी बात है, दौड़ना ही था। मैं चोर हूँ। यानी कि जल्दी नहीं पकड़े गए? जी, जल्दी नहीं पकड़े गए आपको? नहीं, वो एंड पे चले गए थे, वहाँ से ऐसे करके पीछे से पकड़ा? जी, जाहिर सी बात है। हीरो भाई हमारा, ये है हीरो है, हीरो इंग्लिश फिल्मों का, इंग्लिश फिल्मों के हीरो हैं भाई। इंग्लिश फिल्म के? नहीं, इन्होंने चोर पकड़े हैं यार। हाँ जी, माशाल्लाह। नहीं तो अब तो चोर नहीं आते? चोर बस दसो जी, थामू जी क्यों जी? आते हैं चोर। थामू जी कौन है? थामू क्या मतलब? मामू कह रहा था, थामू निकल गया अबू से ना। ये इतना बड़ा आपके, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे? मामू का थामू? वो बस जल्दी पे निकला अबू से। जल्दी? अच्छा, जल्दी में थामू कह दिया। हाँ जी, तो अब तो चोर नहीं आते मेरा? आते हैं, एक गैजेट की बड़ी सहूलत है जी, वो पकड़े जाते हैं, फौरन पकड़े जाते हैं। इससे कम हुआ है फिर स्नैचिंग कम हुई है मोबाइल की, या उन्हें पता चल गया कि इधर बेचने नहीं आना? नहीं, कहीं पे भी नहीं बिक सकता, ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेशन चलती है। ये नहीं है कि लाहौर में या पंजाब में चलती है, पूरे पाकिस्तान में चलती है एप्लीकेशन। बिक कहीं नहीं सकता? बिक कहीं नहीं सकता। तो स्मगल करके बाहर कहीं ले जाएं तो ले जाएं? वो हाँ जी, इस तरह हो सकता है, बिक नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे अनजान लोग हैं, वो बेचने फिर भी आते हैं। नहीं, वो आते हैं। कल का एक वाकया है, कल हम एक सेट परचेज किया है, उसको बार बार पूछा, यार ये चोरी का तो नहीं है, यार ये चोरी का तो नहीं है। नहीं है, मैं अपने दोस्त से लिया हुआ है, आप लें, बेफिक्र होके लें। ले लिया, कॉल आ गई, किसको जाने नहीं देना, उसको बड़ी बातों शातों में लगाया। बड़ा वेल ड्रेस, बहुत वेल ड्रेस लड़का था। उसका रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्ड हाँ जी मिल जाएगा आपको। दिखा सकते हैं? हाँ जी, दिखा देते हैं। अच्छा, बड़ा वेल ड्रेस लड़का। जब उसने पुलिस को देखा ना तो भाग गया तो लोगों ने कहा चोर चोर। तो वो क्या कह रहा है, ओए ओए ओए, मैं नहीं कहा कि मुझे कोई ना पकड़े। इतना होशियार चोर था वो कल। होशियार चोर? हाँ जी, होशियार चोर था। फिर उसको वो एंड पे पकड़ा गया, माल रोड पे पकड़ा ही गया एंड। फिर उसको ठापे दौड़ गया? नहीं, पकड़ा गया। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, वहाँ कानून के हाथ लंबे होते, उन्होंने पकड़ लिया था। आप पहचान ही नहीं पाए?
नहीं, हमने तो पहचाना नहीं, ये नहीं कि पहचान, उसको पूछा है कि यार ये खाली फ़ोन है, देखे सारी बात शक्ल पे तो लिखा नहीं है। शक्ल पे नहीं, वो खाली फ़ोन था ना, उसको पूछा है, मॉडल भी नया था, उसने कहा यार इसका बॉक्स, चार्जर, कोई वारंटी कार्ड शार्ड, कहता नहीं मैंने दोस्त से लिया था, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो आप ले लेंगे। यार चोरी का तो अभी बता दो, नहीं चोरी का नहीं है, मैंने दोस्त से लिया हुआ, आप ले लें। जो ही आपने वो ई गैजेट में उसे एंटर किया, हाँ जी, वो कॉल आ गई हमें, शफीकाबाद थाना था उधर से कि हम शफीकाबाद से बोल रहे हैं, ये फ़ोन किसका उठाया हुआ था, इसने को पता चला? नहीं, वो नहीं पता चला, वो तो FIR में दर्ज होता है ना, वो तो उसको ले जाते हैं, फिर वो मदईया आ जाते हैं, फिर मौके पे चलान हो जाता है उसका, चलान कर देते हैं। चलान का, इसमें माफ़ी नहीं है, इसमें नहीं, माफ़ी होनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो माफ़ी नहीं है कि मैंने इससे लिया, मैंने जिससे बरामद हुआ है ना उसका चलान पक्का है, वो चलान में नॉमिनेट होगा वो। यानी कि आपसे कोई चोरी का बरामद हो जाए फ़ोन, जी, तो आपका चलान, हाँ अल्लाह ना करे, हादसाती तौर पे आ गया कई दफ़ा, तो आपका चलान पक्का। हाँ जी, चलान पक्का है। इसका मतलब है कि क्या एहतियात करे खरीदार? खरीदार सबसे पहले तो ये है कि अहम बात है ना कि खरीदार क्या एहतियात, आपने बताया, वही आपको बता रहा हूँ भाईजान, खरीदार सबसे पहले जो है ना इनवॉइस की डिमांड करे कि भाई आपने किससे लिया था फ़ोन, मुझे उस दुकानदार की इनवॉइस दें। अगर इनवॉइस नहीं है तो खरीदार जो है वो ID कार्ड ले, ID कार्ड नहीं ले सकता तो एक मिनट एप्लीकेशन। ये भाईजान खरीदार हैं, ठीक है, ये आपके पास आए हैं, आ गए हैं, ये क्या आपसे डिमांड करें कि इनका चलान ना हो सके कहीं? सबसे पहले हमें ये डिमांड करें कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है भाई, इनका हक है, ये पैसे खर्च रहे हैं। हम कहेंगे नहीं ये चोरी का नहीं है, उसका प्रूफ हम कहेंगे हमने ये गैजेट किया हुआ है, फिर ये कहेंगे अच्छा ये गैजेट किया हुआ है आपने, हाँ जी किया हुआ है, देखना है, रिकॉर्ड क्या हिस्सा बना दिया, वही कह रहा हूँ ना, ये देख लें। उसके बाद ये हमें डिमांड करें अपनी दुकान की प्रिंटेड इनवॉइस की, खाली पेपर की नहीं, जो हमारी दुकान की प्रिंट इनवॉइस होगी उसकी डिमांड करें हमसे। ये ग्राहक जो है ये हमसे प्रिंट इनवॉइस हमारी दुकान की लेके जाएं हमसे, उस पर हम ये मेंशन करके देंगे कि स्नैचिंग चोरी चकारी का हुआ तो ये हमारा है, हम जिम्मेदार हैं, आप नहीं हैं। नहीं, एक बंदा, आप तो चले, आपका प्रोफेशन है ना, आप तो बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, अब आपको पता है कानूनी मामला क्या है, डील कैसे करना है, बचना कैसे है, पकड़ना कैसे है, ई गैजेट कैसे करना है, आप तो एक प्रोसेस में आ गए ना। एक बंदा जो है वो अपने दोस्त से कुछ खरीद रहा है, ठीक है सर, दोस्त से खरीद रहा है या अपने किसी जानने वाले से खरीद रहा है, वो क्या करे? ये मोबाइल की बात हो रही है, मैं बताता चलूँ आपको, ये ना प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है ई गैजेट के नाम से, वो ज़रूरी नहीं है कि वो दुकानदार हजरात के नाम पे ही है, या दुकानदार सारे कर सकते हैं, इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ये हर पाकिस्तानी शहरी इससे फ़ायदा उठा सकता है। उसको इंस्टॉल करें, उस पर डालें, उसका IMEI नंबर वगैरह सिंपल है, वो ईजी टू यूज़ है, वो करें और उससे फ़ायदा लें, चोरी चकारियों चलानों से बचें, हर चीज़ से बचें, उसका बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा फ़ायदा उसका। अब तो बड़ी जिद्दत आ गई हुई है, आपको गाड़ी लेने जाते हैं, चेसी नंबर, इंडियन नंबर डालें, CIA करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, चेक करवाने की, तो वो एप्लीकेशन में पता चल जाता है कि चीज़ क्या है क्या नहीं है, बड़ी जिद्दत आ गई हुई है। कल वाला रिकॉर्ड अगर आप दिखा सकें, पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये जी कल का वाक़या है और बड़ा महज़ब चोर उन्होंने पकड़ा है। चोरी इटसेल्फ महज़ब रहती नहीं, ये जो अप्रेंटली इन्हें बंदा दिखाई दे रहा था वो कह रहे थे बड़ा महज़ब, बड़ा नफीस और बड़े अच्छे तरीके से, जब चोर सारे कह रहे थे तो वो भी साथ मिल के कह रहा था वो चोर है वो चोर है। तो इस तरह का एक करैक्टर इन्होंने कल जो है उसे पकड़ा है। तो ये कल कितने बजे का सर वाक़या है? ये कल वाक़या है, मेरे दोस्त हैं आगे ना ज़ुबैर भाई, उनकी दुकान पे मैं खड़ा हुआ था और उनकी साथ वाली दुकान पे ये वाक़या हुआ है, मेन पे हाल रोड पे ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th शॉप का ये वाक़या है। उनको कॉल करता हूँ या उन्हीं के पास चलते हैं, उनके पास चले जाते हैं ना, चले जाते हैं। आए जी, आपको ज़ुबैर साहब से भी मिलवाते हैं और पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वाक़या कल हुआ जी? कुछ नहीं, कल एक फ़ोन परचेज़ कर रहे थे तो फ़ोन वो चोरी का निकला है, तो पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने आके चोर को पकड़ा है। यानी कि उन्होंने देखना, कैसे पता चला कि ये चोरी का निकला है? हमें ये गैजेट दिया हुआ है ना, जो है हमारा फ़ोन की जो है ना ऐप दी हुई है, तो हमने जैसे ही ऐप में डाला है वो IMEI नंबर डाला तो फ़ोन वो चोरी का निकला है। वो किस तरह के लिबास अच्छा पहना हुआ था? मैं कह रहा हूँ यानी कि पूरा तैयार हुआ था ना, चोर जैसे पता ही नहीं चाह रहा था कि ये चोर है, यानी कि अच्छा यानी कि पढ़े लिखी फैमिली का चोर पार्लर से होके आ रहा था, वही ऐसे ही है। अच्छा, तो जैसे ही उससे मैंने पूछा है कि यार फ़ोन चोरी का, कितनी उम्र होगी उनकी? तकरीबन 40-45 साल उम्र थी उसकी, तकरीबन 40-45 साल। और मोबाइल की मालियत क्या होगी? मोबाइल की मालियत थी तकरीबन कोई 24-25 हज़ार रुपये का फ़ोन था। अच्छा, ठीक है, तो 15 हज़ार रुपये में परचेज़ कर रहे थे, सिर्फ सेट था। तो जैसे ही वो आया ना, पुलिस वाले जैसे ही आए हैं, उन्होंने आके देखा है कि मैंने बताया कि ये चोर है, जैसे ही उन्होंने देखा ना पुलिस वाले आए, हथकड़ी पकड़ी हुई है, तो भागा है एकदम। जब भागा है ना तो मैंने आवाज़ ही फड़ी तरह, मैंने आवाज़ ही पकड़ने, वो जनाब जैसे ही चोर भागा ना, उन्होंने कहा चोर चोर, वो फिंगर पकड़ी अपनी तरह, जैसे एक्टिंग भी पूरी करते, अगला बंदा समझे कि यार चोर कोई और है, और चोर ही आके फिंगर कर रहा है, ये चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो खुद ही यानी कि चोर है, खुद ही आवाज़ लगाई था ताकि अवाम देखे ना कि मैं चोर नहीं, कोई और चोर है। चोर भी था और फनकार भी था, चोर भी और फनकार भी था साथ।
कारीगर आदमी था पूरा। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस फौरन पकड़ के जनाब से हथकड़ी लगाई और फिर ले गए। और ये नहीं कि पता नहीं चलता कि यार ये चोर है। हालांकि उसे पूछा है पहले 10-15 मिनट पहले पूछा है कि यार चोरी का तो नहीं चोरी का नहीं, मेरा अपना है, मैंने अपने दोस्त से लिया है। पर पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो जनाब मैं कह रहा हूँ तो ये वाकयात इस तरह के होते रहते हैं जी? ये होते रहते हैं। पर ये जो हमें जो ऐप दे दिया ना इन्होंने, ये गैजेट, ये बहुत अच्छा दिया इन्होंने ना। जो खरीदार जाता है आपके पास आता है, कोई भी खरीदार, कोई बंदा अपने दोस्त से खरीद रहा है या किसी अपने जानने वाले से खरीद रहा है, तो वो किस चीज़ का ख्याल रखे? क्योंकि चालान तो फौरी हो जाना है जिसके पास से मोबाइल बरामद हो गया, तो वो किस चीज़ का ख्याल रखे? वो बस ये ख्याल रखे कि जाहिर बात है जिससे ले रहा है उसके बाद पूरा प्रूफ होना चाहिए। जैसे भाई मेरे दोस्त हैं, मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है मेरे दोस्त हैं, ये ऐसा फ़ोन चोरी का बेचने नहीं आते। तो ये बस चीज़ का ख्याल रखें, रसीद लें प्रॉपर दुकान की, और कुछ भी नहीं। खरीदें जैसे मर्जी खरीदें, हम बेचें, ये चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल करें बस। थम्मू जी जी किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? सर ये बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं भाई जी ने, बहुत अच्छी बात की है कि फ़ोन जितना मर्जी वाकफ आदमी है ना, ठीक है, उसका आई कार्ड लाजमी है। गैजेट के बगैर नहीं लेना चाहिए फ़ोन, वो जुर्म है। देखें ये हमारे लिए बहुत अच्छी ऐप बनी है कि पहले होता था कि हमारे पास चोरी का फ़ोन आ गया, बाद में हमें टेंशन पड़ती थी, थाने के कचहरी के चक्कर लगते थे। ये तो इधर ही अभी क्लियर मामला हो रहा है। पंजाब पुलिस बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनकी मेहरबानी। नहीं, वो किस चीज़ का ख्याल करें, आप तारीफ़ें पुलिस की करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बड़ी अच्छी बात है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मैं अब किसी दोस्त से खरीदने लगाऊँ या किसी जानने वाले से? मैंने पहले बताया मामू से पहले भी कि आपने ई गैजेट है प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। मामू क्यों कहते हैं? ये मामू ही है ना, सगे मामू है? जी सगे मामू। सगे मामू? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, है मेरी भैन का पुत्र जी, सगी बाजी का। जी अच्छा, मैं कि शायद मजाक में या इन्होंने आपके मामू मजाक वैसे मारा है। मेरे साथ जो बैठे ना भाई, वो तीनों चारों मेरे बहन, यानी कि मेरे भांजे हैं, वो बहनों को बेटे हैं। सार के मामू आप ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सब ने कलेक्टिवली आपको थम्मू कहते हैं? नहीं, मैं कहना था थम्मू निकल गया है, मामू है पूरे हार रोड का, यानी कि सब उसके दोस्त हैं। थम्मू है जी, वो सारे मामू कह के बुलाते हैं मुझे, सब हार रोड के मामू? जी पूरे हार रोड के मामू, लाडी मामू। लाडी मामू है ना, लाडी मामू इसलिए। अच्छा, लाडी मामू नाम है इनका? हाँ जी, लाडी मामू नाम। तो मामू जो है वो इसी तरह ही फिर गाइड करते रहते हैं आपको? मामू गाइड करते रहते हैं। मामू अक्सर गुस्से में हो तो मारते भी हैं, कोई बुरी हरकत करे तो फिर मारते भी हैं। ये आए घर से काम। इन्होंने कभी चोर नहीं पकड़ा? ये इनकी सेहत बड़ी है, ये कैसे पकड़ सकते हैं? देखे ना पेट देखे इनका, ये चोर पकड़ सकते हैं? ये भाग नहीं सकते, ये रोला डाल लेते हैं बस, बड़ी हम पकड़ लेते हैं जाके। और नहीं भाग नहीं सकते ना मामू। मतलब ये मामू हमने रोला डालने के लिए रखे हुए हैं, समझ रहे हैं? ये स्पीकर मामू है, हैवी स्पीकर है माशाल्लाह, बड़ा स्पीकर है, बड़ा है है ना? देखें ये प्रेमा है, और ये वैसे ही मेरे प्रेमे का दोस्त है, और क्या क्या बुलाता है ये भी लाडी मामू। तो आपका तो कभी वाकया नहीं को पेश आया जी चोरी वाला? वाकिया बड़ा सी। मैं चलाने लगाऊं इसका हालात जरा देख लें। चोरी का मोबाइल इनके पास आ गया तो हमने फिर फोन किया था कि हजूर ये चोरी का माल के बाद पड़ा हुआ है, वो देखें क्या वाकया था। 8 से 1.5 साल पहले मोबाइल लिया था मैंने 19,000 रुपये का, डिब्बा बैग था 28,000 रुपये का। तो पुलिस वालों का फ़ोन आता 6 महीने का मोबाइल आपका चोरी का। जब हमने पुलिस गाँव को पैसे दे दिए हैं, हर चीज़ चले गए, मोबाइल कहते हैं आपका चोरी का, हमें पेमेंट दें, अपना मोबाइल ले जाएँ। ये अभी तक हमारे पास चल रहा है मोबाइल चोरी का, ये गैजेट वो चल रहा है हमारे पास, अभी तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है। उन्होंने मोबाइल है बंदा, और डिफेंस से ही चोरी हुआ है। मैं कहा कि ये सेट चोरी का है, बेचना नहीं है। किस थाने ने बताया आपको? डिफेंस थाने से आया बंदा, उन्होंने आपको बताया ये चोरी का सेट? बोतल पी के चले गए, बस बोतलों में बिक गया पुलिस वाले। नहीं, वो लेके क्यों नहीं गए? बस उन पैसे देने पड़ने थे ना उनको। तो भाई ऐसी है, अगर वो उसमें मोबाइल चोरी का निकल आए ना, ठीक है, तो पुलिस को हमें जो हमने जितने का परचेज किया ना वो पेमेंट देगा और लेके जाएगा। उनका मसला होता है ये देखो, ये पुलिस की डिवाइस। हाँ ठीक है, ये डिवाइस, ये तो पूरी ऐप है ना आपकी? हाँ जी। इस ऐप में जो ही इमी नंबर डालते हैं हाँ जी, तो वो ब्लिंक हो जाता है, ऐसे ही बताया तो 10 से चोरी का कि नहीं चोरी। ये चोरी का फोन है और इनके पास चल रहा है, अभी तक चल रहा है, और किसी ने लिया ही नहीं इनसे। पुलिस ने लेना था, पुलिस भी नहीं लेने आई, पुलिस ने इनसे परचेज करना था चोरी का सेट फोन। चोरी का फोन पुलिस परचेज कर लेती है ना बोस गल नहीं समझे। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, उन्होंने सानू पेमेंट देनी तो लेके जाना है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपसे परचेज कर लेंगे ना, खरीद लेंगे। हाँ, वो जिस बंदे का है जिसने उठाया हुआ उसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा ना
फिर उसको पकड़ेंगे, उससे वो उसकी मलकियत। आपने कहाँ से खरीदा? मैंने दुकान से खरीदा, ID कार्ड लिया, हर चीज़ ली। किस दुकान से? अपनी दुकान में बैठ गए। इधर ही? हाँ, दुकान कस्टमर से लिया? हाँ जी। तो आपको पता चल गया जिसने आपको बेचा था आपके पास ID कार्ड था? हाँ जी, हर चीज़। वो उठा लिया बंदा पुलिस ने? बंदा उठा लिया, लेकिन वो लेने नहीं आया वापसी। तो आप ये चुंगे के तौर पे यूज कर रहे हैं? हाँ, चला रहा हूँ मैं, कुछ भी। सिम सुम डाली हुई है? हाँ, चल रहा है। कॉल कुल हो सकती है इससे? कॉल मिलाएं जरा 15 पे। इससे मिलाएं, इससे इस वाले। मैं कॉल कर रहा हूँ ना आपके लिए। नहीं, कॉल इससे मिलानी है आपने। अच्छा, इधर से। अच्छा जी, ये मिल गया। किस वाली से करूँ? उनका नंबर ही पीछे जा रहा है। 2 से करूँ? इसका ईमेल नंबर क्या है? इसका ईमेल नंबर चल रहा है ऐसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हार रोड में चोरी का मोबाइल यूज़ हो रहा है और ये पुलिस के रिकॉर्ड में है सारा कि मोबाइल चोरी का है, लेकिन ये मोबाइल अभी तक चल रहा है सर। नाम बताइएगा मुझे। नाम क्या है जी? जुनेद भट्ट। आपका नाम क्या जो कॉल कर रहे हैं? आप मेरा नाम जी फाहद शहबाज खान है, दुनिया टीवी से। आपको कैसे पता ये चोरी का मोबाइल है? ये मेरे साथ ही खड़े हैं भट्ट साहब जिनका मोबाइल है। अच्छा, इनका मोबाइल है। कोई इशू अभी यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो बंदा यूज कर रहा है वो क्या कह रहा है? मेरा मोबाइल है ये? नहीं, वो कह रहे हैं क्या सूरत हाल क्या हुई भट्ट साहब, जरा समझाएं। सर ये मोबाइल हमने ये गैदर किया था तो मोबाइल चोरी का निकला था, तो डिफेंस की पुलिस आई थी तो लेने नहीं आई। अच्छा, तो आप बताइए इशू क्या हुआ है? मुझे मसला बताए ना। मोबाइल चोरी का निकला है, दुकान वाला वापस नहीं कर रहा है, क्या हुआ है? भैया दुकानदार है, वापसी नहीं कर रहा है, मैं खुद दुकानदार हूँ। अच्छा, आपके पास चोरी का मोबाइल आया था बंदा लेके? हाँ जी, तो लेने आए थे लेकिन उन्होंने माना नहीं कि उन्होंने कहा चलें ठीक है आप चलाएं, डिफेंस की पुलिस आई थी। चलें ठीक है, हाल रोड लेना। मुझे बताया मतलब का थाना कौन सा लग रहा है? ये किला मुझे लग रहा है कौन सा? क्या एड्रेस है जी? हाँ जी, यही लग रहा है। चलो ठीक है, भिजवाते हैं, पुलिस को भिजवाते हैं, राब्ता करते हैं आप, ठीक है? ओके। क्या कह रहे हैं? क्यों कहना हम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। उसके बाद सर कभी इस तरह नहीं हुआ? नहीं, मैं दूर हूँ इन चीज़ों से अब। क्या मतलब? नहीं, वो भी आपने तस्वीरें लगा ली हैं, तस्वीरें बेचता है, मोबाइलों का काम ही छोड़ दिया है। आप मोबाइल नहीं बेच? चलगोजे लगा ली सर्दियों के हिसाब से। नहीं, तो अब कभी चोर नहीं आता सर? आते हैं, पकड़ा देते हैं। चोरों को पता चल गया ना, ये ऐप दी हुई है उन्होंने बहुत। नहीं, तो अब चोर स्नैचिंग नहीं कर रहा नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। या इधर बेचने नहीं आ रहा? आते जरूर हैं। यहाँ पे आता है ना तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता, इसीलिए अब इधर आता नहीं है। हम लोगों ने अगर कोई चोर आ भी गया ना तो ऐसे मोबाइल पकड़ के भागने लगा, सिर्फ एक आवाज देने की जरूरत होता है और पूरा हाल रोड बाहर आ जाता है उसको पकड़ने के लिए। वो यहाँ से निकलेगा तो जाएगा कहाँ? इस मामले में हार रोड इकट्ठा है, बिल्कुल एक आपस में कोई इख्तलाफ नहीं। यहाँ से आप किसी तरफ ट्राई करके देखिएगा, सिर्फ एक आवाज होती है, ओ बड़ी चोर, ऐसे करके लोग वो थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं आगे जा सकता, बाउल से पकड़ा जाता है। पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ऐसा करना। ना अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ तक आज तक ना कभी कुछ स्नैचिंग हुई है, ना कोई डकैती हुई है, ना कभी कोई गन पॉइंट पे ऐसे किसी दुकानदार से हुआ। हम सब एक हैं इस मामले में, हम सब एक हैं। आपके पास कभी कोई आया चोर? हमने एक चोर हमारे पास आया था। क्या वाकया हुआ था? वाकया ये हुआ, बस ऐसे ही देखते देखते हम ऐसे बातें कर रहे थे तो उसने देखा कि ये बातों में लग गए हैं, तो ये काउंटर उसने खोला हल्का सा, इसने ऐसे करके खोला तो अंदर से ऐसे हाथ डाला और ऐसे मोबाइल निकाला और बस ऐसे बातें करते करते निकल गया। जब देखा कि निकल गया, बड़ी बड़ी आगे से पकड़ा गया, फिर मारा उसको बहुत। फिर वो अपने अगले पिछले सुनाने शुरू कर दी, जी मैं गरीब आदमी हूँ, वो फैसलाबाद का था, हमने पकड़ा था, बहुत मारा हमने उसको। लेकिन फिर रात को एट दी एंड हमने उसको भी छोड़ दिया। जब गोरे की उसको मुंह पे बहुत माशाल्लाह जो भाई है ना, फिर हम सब हल्दी दूध पिलाया उसे? जी हाँ जी, फिर वो घर जाके हल्दी दूध वो घर जाके पिएगा। अच्छा, आपने पिला के नहीं भेजते? ना ना ना, वो फिर घर जाके करता है ना हल्दी वाला। तो चोर चोर अगर खुदा ना खासा आपके घूसे सह ना पाया, हार्ट अटैक हो गया, तो आप सारी उम्र 302 वो तो चोर है ना, 302 भुगतते रहेंगे? नहीं हम नहीं भुगत सकते क्योंकि वो चोर है।
देखे फिर हम देखें, आपका नाम पूरा क्या है? मेरा मलिक अदनान। मलिक साहब, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते ना, कानून हाथ में नहीं लेते और आपने पुलिस के वाले ही करना है। पुलिस के वाले भी करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, किसी का अगर गया हुआ वो आगे देखता है कि यार ये वही बंदा तो नहीं है जो पहले कोई हमारा फोन ले गया। अगर नहीं है फिर अपने हाथ साफ करते हैं लोग थोड़ा थोड़ा, फिर हम एट द एंड फिर पुलिस ही है हमारे साथ ही, पुलिस चौकी है, फिर हम उसको वहाँ कोशिश करेंगे आप लोग टच ना करें। कई दफा ना होता ये है, हम पता क्या है मलिक साहब, कई दफा होता है कि अगला डर इतना जाता है कि उसे अटैक आ जाता है। नहीं सर, ऐसे बंदे नहीं डरते। जो घर से यही काम करने निकला हुआ ना वो नहीं डरता। वो पता इतना क्राउड मारने वाला आपकी तरफ भाग रहा हो सर, वो कुछ भी नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं होता। वो जो आप उसने उसको गोली खाई होती है, ये हम नहीं समझ सकते कि उसने क्या खाया होता है। उसको आप मारते रहेंगे वो कहेगा वही लेकिन ये नहीं कहेगा वो मुझे मारूं, बस वो सुन हुआ होता है। घर जाके वो जरूर टिकोर करता होगा, लेकिन यहाँ पे वो बहुत मार खाता है, लेकिन फिर दोबारा आ जाता है। अगर वो इस तरह कभी हुआ है रिपीट में? ऐसे हुआ है। कैसे? ये काशिफ भाई हैं हमारे, इनके पास आया एक दफा बंदा, इनको फोन दिखाते दिखाते वो ऐसे करके इनको पता चल गया ये चोर है। वो ऐसे खड़ा हुआ, इन्होंने फोन दिखाया इसको, अब ये इधर उधर बातें कर रहा है, उसने ऐसे फोन पकड़ के तो अपने इधर रख लिया। बाद में ऐसी बातें करता हुआ यहाँ से आगे जाए, इन्होंने मुझे कह दिया देखना जरा चुमा कर, ठीक है। हमने उसकी फील्डिंग लगा ली, वो ये इस काउंटर तक नहीं गया, हमने उसको पकड़ लिया। कहता मैं चोर नहीं हूँ। तो हम उससे पूछ रहे जब तक तूने फोन पकड़ लिया है तो किसको दिखाने जा रहा है? नहीं मैं तो मैंने वैसे पकड़ा था, वैसे पकड़ा। मैं कहा वैसे पकड़ा तो इधर खड़ा हो, उधर क्या करने चला गया? नहीं मैंने ऐसी बात में पकड़ लिया, हम ऊपर ले गए उसको, फिर थोड़ी सी उससे हाथ जलेबियां दूध खिलाए। हाँ जी। फिर उसके घर वाले पीछे से आए तो फिर हमने उसको छोड़ दिया, रात को छोड़ दिया था मेरा। समझाया घर वालों को कि यार ये किस काम में पड़ा है? बिल्कुल ऐसे ही वो शर्मिंदा हो गए बेचारे कि ये हमारा बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे। अच्छा भला बोस्की का सूट पहना हुआ यार उसने, आप सोच ही नहीं सकते कि वो चोर था। अब ऐसे लोग भी हैं तो क्या कर सकते हैं। अब हमने भी तो नुकसान करने तो नहीं आए हुए ना। तो आप दूसरी चोरी बता रहे हैं कि यहाँ से होने वाली, कुछ बेचने वाले चोर आते हैं इधर, उनका कोई वाकया? हमें ना गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है, एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में हमने उस बंदे का डाटा डालना है। जैसे ही हम वो उसका डाटा डालते हैं, अगर वो फ़ोन चोरी का है या कुछ ऐसे मामला आता है तो फ़ौरन हमें हमारे नंबर पे फ़ोन आ जाता है कि ये फ़ोन चोरी का है, आपने इस बंदे को नहीं जाने देता। हम वो फ़ोन से आरे लगाते हैं, फिर उसे वो ऐसे ही करते हैं, हम तेरा फ़ोन चेक कर रहे हैं, वो चार्जिंग वो ऐसे लगा रहे हैं, वो वहीं पे खड़ा रहता है। विद इन फ्यू मिनट्स में उसे एहसास नहीं होता कि ये अब मलिक साहब मशकूक हरकतें करना शुरू हो गए हैं। उसको वहमो गुमान में भी नहीं है कि हमने क्या करना है। हम उसको ऐसे ही चेक कर, फ्यू मिनट्स में पुलिस आ जाती है, वो कहती है हाँ भी कितने फ़ोन, हम कहते हैं ये भाई साहब खड़े हैं, वो उसके तोते उड़ जाते हैं, वो पीछे से पकड़ लेते हैं बस, वो फ़ोन भी उसके हाथ में पकड़ाते हैं। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। एक बात और मुझे समझ नहीं है, वो मैं सर से भी पूछ रहा था, बाकी भाइयों से भी पूछ रहा था कि मैं अगर फ़ोन ख़रीद रहा हूँ या मेरी जगह कोई भी शहरी फ़ोन ख़रीद रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखे? क्योंकि जिससे फ़ोन बरामद होना है उस पर तो चलान हो जाना है। चोरी का फ़ोन जिससे भी बरामद हुआ, देखिए फ़ोन कभी भी चलते फिरते बंदे से ना ले। कस्टमर आया हाल रोड पे, प्रॉपर दुकान से फ़ोन ले। ये ऐसे बहुत आपको बंदे चलते फिरते मिलेंगे, मैंने फ़ोन बेचना है यार, ये देख ले, वो 2000 सस्ता बेच रहा होगा, लेकिन वो फ़ोन में कोई ना कोई मसला होगा, यहाँ वो चोरी का होगा या ख़राब होगा। दुकान से आप फ़ोन लेते हैं ना, तो आप मेरे पास कोई बंदा फ़ोन लेने आया तो मैं उसको गारंटी दूंगा, अपने दुकान का बिल काट के दूंगा, इससे वो उसको हो जाएगा ये ओरिजिनल फ़ोन है। कोई प्रॉब्लम भी आ जाती मेरे पास आएगा। नहीं, लालच में ना पड़े। लालच बुरी बला है, हमेशा लालची बंदा पकड़ा जाता है। वो फ़ोन खुदा ना खासा चोरी का निकल आता है। अब जो बाजार से चलता फिरता फ़ोन उसने लेना है, ना उसने कोई ई गैजेट करना उसका, ना उसने कुछ फोटो कापी लेनी, उसने कहना सस्ता मिल रहा है बस लो, वो बाद में उसको भुगतना मुश्किल हो जाना। 10-12 हज़ार के चक्कर में आप अपनी साख तबाह कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे नहीं लेना चाहिए। हमेशा प्रॉपर दुकान से लेने के बाद उस दुकान का बिल लें। दुकानदार रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो चोरी का भी निकला है तो दुकानदार रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग आप जब कई दफ़ा खरीद लिया फ़ोन, फ़र्ज़ करें चोर आया सर, आपने फ़ोन खरीद लिया, FIR नहीं हुई थी, FIR हुई 24 घंटे बाद, फिर क्या करेंगे? हमने उस बंदे से ID कार्ड की कॉपी भी लेनी है, उसका मोबाइल नंबर भी लेना है जो उसके पास उस वक्त चल रहा है, हमने उससे सारी वेरिफिकेशन करके फिर उसे फ़ोन लेना है। अब हम लोग नहीं लेते ऐसे। तो ID कार्ड किसी और पे वो करवा दे। हाँ ना, अपना ID कार्ड प्रॉपर, ये सामने बंदा खड़ा है, शक्ल देख के उसका ओरिजिनल ID कार्ड देख के फिर फ़ोन लेते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। नहीं लेते। वो हमें 10,000 रुपये भी फ़ोन सस्ता। जब तक ये आप ऑनलाइन नहीं थे पुलिस के साथ लाइजोन में, तब क्या होता था? जब ये ई गैजेट नहीं था, बुटीकें चली हैं, क्या करते थे, क्या बनता था? क्या करते थे, ये ID कार्ड आया जी, ये देखिए उसके साथ वाला था। जब उसके कई दफ़ा ऐसे हुआ कि हमने उस बंदे पुलिस को दे दिया रिकॉर्ड कि ये बंदा बेच के गया था। जब वो जाते हैं तो वो ID कार्ड उस एड्रेस पे होता ही कुछ नहीं है, वो फेक होता है।
जाली आईडी कार्ड, जाली आईडी कार्ड होता है। अभी भी तो वो जाली दे के दे सकता है, हम ई गैजेट डाल लेते हैं। अब सबसे आसान तो वो जाली ई गैजेट में चला जाएगा। ओरिजिनल बंदा खड़ा है। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आपको आगे फोटोकॉपी भी हम ले लेते थे, फोटोकॉपी ली डाली। नहीं, आप ई गैजेट में जाली आईडी कार्ड नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा? सर हम जाली डालेंगे ना, पहले उसका ओरिजिनल देखेंगे, पहले ओरिजिनल आईडी कार्ड देख के फिर उसकी फोटोकॉपी रखेंगे। नहीं, तस्वीर उसने सही लगाई है, नंबर गलत डाला हुआ है सर, लेकिन ओरिजिनल आईडी कार्ड तो नहीं ना 2 नंबर बनेगा। बन जाता है? नहीं हमने तो अभी तक नहीं बनता हुआ देखा, हो सकता है बन जाता, लेकिन हम उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड देख के उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखते हैं, उसकी तस्वीर उतार के सारा ई गैजेट करके फिर उसको पैसे देते हैं। ऐसे पैसे नहीं देते। इससे पहले लुट मची हुई थी। ऐसे तो पहले ये हमें बुटीकें पड़ी हैं यार, वो तो चला जाता था बेच के, हमें फोन देना पड़ जाता था। वो 20,000 का 1,20,000 रुपए का हमें पुलिस को फोन देना पड़ जाता था। बड़ी से बड़ी फटीक कितने की पड़ी है? बड़ी से बड़ी अभी तक मेरे को 50,000 रुपए की के फोन से ढुकी हुई है, हमें वो फोन देना पड़ता। वो कहते हैं भाई फोन दो, नहीं तो बंदा दो। अब बंदा कहाँ से, बंदे को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, फिर हमें वो मजबूरन फोन देना पड़ता है। अब मैंने सुना है पुलिस आपको पैसे दे के जाती है और वो रिकवर करती है उससे, चोर से। नहीं ये ऐसा। अब क्या होता है? अब भी देखे ना, ई गैजेट का हिसाब है, उसी वक्त दे दिया ना, बड़ी लेट जाके किसी को मिलते हैं, पैसे मौके में मिल जाते हैं। कैसे, क्या हुआ था, क्या वाकया था? वो कोई प्रॉब्लम बने ना, कोई ई गैजेट में प्रॉब्लम बने तो वो पुलिस वाले आते हैं। क्या वाकया क्या था? वो मोबाइल आपने लिया है, चोरी का निकला है, ठीक है, पुलिस आ गई आपके पास कि ये मोबाइल आपका चोरी का। हम कहते हैं भैया फ़ोन ले लें, पैसे दे दें। ई गैजेट सबसे ज़रूरी है, हर कोई चोर भी नहीं होता। अब बड़े बड़े दुकानदार हैं जो से अपना आपको ई गैजेट हुआ है, बंदा बेकसूर था, मोबाइल FIR की कॉपी लेट हुई है, ठीक है, वो कस्टमर लेके गया, कस्टमर कसूर तो नहीं है कोई। कभी आप वाली बात ठीक है, कभी कभी लेट भी होती है FIR, इसकी वजह से भी मुश्किलात बनती हैं। क्या हुआ जी? मुंशी साहब कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ जी? समू जी, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कोई चोर नहीं पकड़ा आपने? नहीं, कोई चोर नहीं। अभी आजकल तो मोबाइल इधर आ रहे हैं जो उनसे ई गैजेट आ गया, उसकी वजह से चोर। कल पकड़ा है इन्होंने चोर, ये देखें, मुझे अभी बता रहे थे, वो ई गैजेट की वजह से पकड़ रहे हैं ये सारे चोर। आ तो रहे हैं ना चोर, अब हार रोड पे नहीं आते इतने। कहाँ जाते हैं? क्योंकि आगे पीछे कहीं। कहाँ जाते हैं? जाते कहीं पे भी नहीं है, बस छुप के मोबाइल बेचते हैं। जाना किधर है उन्होंने? आपस में किसी को बेच बूझ देते हैं? नहीं, आपस में तो नहीं बेचते, बस दे देते हैं, कभी बोर्ड खोल दिया, कभी स्क्रीन खोल दी। नहीं तो अब उसके पुर्जे करके बेच के जाते हैं? नहीं, इधर तो नहीं बेच के जाते पुर्जे करके, ये पता नहीं चलता कहाँ पे जाते। सर ये पुर्जे करके बेचते हैं? पुर्जे नहीं बिकते ये। फिर फोन जिसको इस चीज़ की सेंस है ना कि मैंने ये चोरी का फोन कहाँ बेचना है, वो ऐसे होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं ना, अफगानिस्तान से आ गए, पठान, पेशावर वालंडी कोतल से आ गया, वो ये फोन परचेज करके ले जाते हैं। दुकानदार नहीं लेता फोन जब तक उसके पास कुछ प्रॉपर उस बंदे का। पाकिस्तान में कोई भी रजिस्टर्ड मार्केट नहीं लेती? अब ई गैजेट पूरी जगह चल, हर जगह ई गैजेट है। अब कोई ऐसा फोन है ना जो कोई ऐसे वारदात में वो फोन बाहर जाएगा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान चला जाए या कि नॉर्दर्न एरिया में चला जाए, वो फोन वहां जाके चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो ट्रेस हो जाएगा। उसमें जैसे ही पहली सिम डलनी है, बंदे उनको पता चल जाना ये फोन इसको उठा लो, और जिसने सिम डालनी है वो उठाया जाना। तो अलार्म आ जाता है, पॉपअप कर देती है वो ऐप जो है, वो देखे ना, ये तो पुलिस को पता है ना, उसमें डाल दी ना। वो क्या है? वो क्या जी? उसमें ये होता है कि जैसी सिम लगती है ना, उसमें लोकेशन आ जाती है आपकी, नंबर और लोकेशन आ जाती है, क्योंकि वो ट्रेसिंग पे लगा होता है ना, इसलिए उसकी नंबर और लोकेशन जो होती है ना, करंट लोकेशन, वो चली जाती है। अच्छा। लोकेशन के पास वो फिर उसको कॉल करके ट्रेस कर लेते हैं, भाई ये फोन चोरी का। वो नंबर ही एमी नंबर ही ट्रेसिंग पे लगा होता है? एमी नंबर ट्रेसिंग पे लगा होता है, और जो नंबर चल रहा होता है वो जिसके भी आईडी कार्ड पे होता है उसको कॉल चली जाती है। अब एक बंदे का फोन चोरी हो गया सर, उसे एमी नंबर ही नहीं पता, और वो क्या करेगा? वो इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कुछ नहीं कर सकता, खत्म है वो। मामू जान? हाँ भाई, वो उसका गया, क्योंकि उसके पास प्रूफ ही नहीं है। लिया तो उसने जाहिर अपने पैसे खर्च के लिया, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं है, वो खत्म हो गया उसका। अगर उसके पास रसीद होगी उसकी। अच्छा, एक बंदे से मोबाइल स्नैच हो गया जी, वो फर्ज करें आप हैं, अल्लाह ना करे, फर्ज करें, वैसे हुआ कभी? मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। वो डरते डर जाते ना, ठीक है, वो कहते हैं खुद स्नैच करते हैं, देखें खुद कह रहे हैं। वो साडे कोलो मैंने हाल देखो तुसी, पहले मामू करते थे, अब छोड़ दिए मामू। वारदात यार आए हो जाता है गलती, जवानी में गलती हो जाती इंसान। टिकेट मामू था यार, कमाल है यार। फैसलाबाद में हो गई गलती, अब नहीं, अब मैं गारंटी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी पहले गलतियां करते रहे कर रहा था लफ्ज़ चेंज हुआ। अच्छा मुझे बताएं, आपसे स्नैच हो गया जी मोबाइल, जी, अब आपने क्या करना है फौरी तौर पर? फौरन मैंने थाने जाना है, जाकर कंप्लेंट 115 पे कॉल करनी है जी, कर दी 15 पे कॉल करके आपने जो है वकूआ दिखाना है वारदात का,
सारा मामला बताना है, उसके बाद आपने बताना। आप स्नैच हुआ क्या मोबाइल? नहीं स्नैच हुआ नहीं, मैं ये लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मेंबर भी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इल्म। क्या करना है एक बंदे से मोबाइल स्नैच हो गया? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, 80% लोगों के पास डब्बे होते हैं। मेरे साथ डकैती हुई थी एक दफ़ा। जो असल डकैत है ना, वो फ़ोन नहीं लेके जाता। मेरे साथ हुई थी, मेरे पैसे उसने निकाल लिए, फ़ोन निकाल के वापस मेरी जेब में डाल दिया। मैं उसे फ़ोन निकाला, कह रहा फ़ोन नहीं लेना, पैसे दे पैसे दे। फ़ोन नहीं लेके जाते। कितने पैसे थे आपके पास? मेरे पास 60-70,000 था। पैसे उसने ले लिए, लेकिन फ़ोन मेरा उस 50,000 रुपये का मेरी जेब में फ़ोन था, उसने फ़ोन वापस जेब में रख दिया। असल डाकू फ़ोन नहीं अब लेके जाता, क्योंकि उससे वो ट्रेस हो जाता है। और जिसको भी देगा पैसों का बेचेगा, उसने तो सिम डालनी है ना उसमें, वो उसका खुरा बता देगा। हाँ, वो बता देगा मैंने इससे लिया हुआ है। अब डाकू फ़ोन नहीं लेके जाते, फ़ोन निकालेंगे भी तो रास्ते में फेंक जाएंगे। फ़ोन नहीं लेके जाते, फ़ोन से पकड़े जाते हैं। तो जिसके साथ ये वाक़या हो जाए, कोई फ़ोन स्नैच हो जाए फ़र्ज़ करें, क्योंकि हो तो रहे हैं, वो क्या करे सबसे पहले? अगर उसके पास डब्बा है, देखिए आईमी नंबर तो 15-16 डिजिट का आईमी नंबर है। लोगों को शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं याद, तो आईमी नंबर कहाँ से याद होंगे? इसका हल सिर्फ यही है, जिस दुकान से आपने लिया उसका बिल होता है, वो आपको आईमी नंबर लिख के देता है। एक जिसका डिब्बा नहीं है, 80% लोगों के पास डिब्बा होता है, डब्बा तो घर पड़ा हुआ है, उसके पे आईमी नंबर लिखा होता है। डिब्बे के ऊपर किस जगह आईमी नंबर लिखा होता है? डिब्बे के बॉक्स के ऊपर, बैग पे लिखा होता है। कोई दिखा सकते हैं डब्बा जिसपे, अगर आप डब्बा पैक मोबाइल ले रहे हैं तो आईमी नंबर किधर लिखा है? ये देखिए, ये बॉक्स के ऊपर आईमी नंबर लिखा हुआ है नीचे। जी ये जी, आप कोई भी मोबाइल अगर ख़रीदते हैं और आपके पास डब्बा है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फौरी तौर पर थाने जाएं, 15 पे कॉल करें, फिर थाने जाएं, फौरी तौर पर FIR रजिस्टर्ड करें। उससे आपके FIR रजिस्टर्ड ना करने से इस कदर नुकसान होगा कि आप सोच नहीं सकते। चूँकि जो बंदा पकड़ा नहीं गया, वो आगे जाके पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगा और माशरे में किस किस को डिस्टर्ब करेगा, किस किस के साथ वो गलत कारी करेगा। लेकिन अगर आप बर वक्त FIR करवाते हैं तो बहुत सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर आप डब्बे वाला फ़ोन आपके पास नहीं है, दुकानदार से ख़रीदा है, तो वो उसका बिल संभाल के रखें, उस पर दुकानदार आईमी नंबर लाजमी लिखता है। फौरी तौर पर FIR करवानी। वो ये होता है कि आप फ्रंट डेस्क पे जाते हैं, फ्रंट डेस्क पे जाके आपने जो होती है ना, वो डब्बा साथ लेके जाके उस पर आपने एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन जो है वो ASI साहब को फॉरवर्ड हो जाती है। ASI साहब होते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करके वो फ़ौरन जो है वो आपको पर्चा दे देते हैं। इसमें रुकता नहीं है पर्चा, फ़ौरन हो जाता है, जल्दी होता है, फ़ौरन बहुत जल्दी होता है। कि अगर ये कितनी देर में मोबाइल स्नैचिंग का मामला जो है इसमें हो जाती है, अब 24 घंटे में हो जाती है वो। अगर आपकी बिल्कुल पुलिस इन एक्शन। गैजेट को आए कितनी देर हो गई है? गैजेट को आए 3 साल हो गए हैं। 3 साल से पहले क्या हालात थे? 3 साल से पहले जो दुनान साहब ने आपको बताया है, बिल्कुल वही हालात। ID कार्ड चलता था, ID कार्ड से बगैर उससे काम नहीं होता था। अब तो गैजेट चल गए हैं। गैजेट के साथ ये कल का ये वाकया है, कल का वाकया है। कल मोबाइल एक बंदा बेचने है, यहाँ की रसीद थी उसकी, कहने मैंने यार 19 का बेचना है, 12.5 का बिका है वो। तो उसने ID कार्ड निकाला, अपने ID कार्ड निकाल कर दिया है, उन्हें गैजेट लगाया है। और उसी वक्त पुलिस की कॉल आ गई है, पुलिस की कॉल आई है, उन्हें पुलिस आई है, कह रहे कि कौन सा बंदा है? अरे ये बंदा है। उसने कहा यार मेरे पास रसीद भी है। कहते कहाँ से लिया है? कहते ये कोने से लिया है मैंने। कहते चले मेरे साथ। उधर ले गए हैं, उसके पास गए, कहा आपने गैजेट मारा है? कहता नहीं मैंने नहीं मारा। दुकानदार ने कहा मैंने नहीं मारा। उसमें बोल कर ले गए, दुकानदार पकड़ा गया। उनको पेमेंट पूरी दे। अगर दुकानदार जो है वो कानून के मुताबिक अमल नहीं करेगा तो पुलिस दुकानदार पकड़ लेगी। बिल्कुल पुलिस को पकड़े, क्राइम इस तरह ही खत्म होगा। और कैसे होगा? कल का बाकी है। मतलब है कि कुछ दुकान वाले खरीद लेते हैं, गैजेट नहीं करते। नहीं करते बिल्कुल चक्कर में कि यार पैसे आ रहे हैं आने दो। हाँ बिल्कुल राइट, आज की रोटी पक्की कर लें। बिल्कुल राइट है। ये नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दुकानदार भी जो होता है ना, वो हमारे भाई हैं। ये नहीं है, थोड़ी सी उनकी जो है लापरवाही है, नेग्लिजेंसी जरूर है। वो सिर्फ लापरवाही में सिर्फ करते हैं। पैसे तो बिल्कुल आने हैं, पैसे आने हैं तो भुगतने भी तो है ना। नहीं, अब चालान जो भुगतेगा वो, वही तो कह रहा हूँ, वो सिर्फ लापरवाही है। यार मैं किमें बनावा, मैं कितने जाके बनवावा, की करा, किस तरह करा, ये तो सिंपल मेथड नहीं है। मेथड सिंपल है, कुछ लोग नहीं पड़े हुए, मतलब देखते देखते ये है कि इन्हें मोबाइलों का काम किया, मैं भी कर लिया, सीख के आए हुए कम लोग हैं। देखो देख के जो घर में लोग गैजेट ऐप इस्तेमाल करें और उसे डाउनलोड करें, वो क्या करें? सिंपल है, इजी टू यूज है, सिंपल है बिल्कुल। इंग्लिश में है, आपने अपना नाम डालना है, आपने अपना ID कार्ड नंबर। वो कोई मोबाइल खरीदने लगे तो गैजेट का सहारा ले लें। बिल्कुल करें, वो तो मस्ट है ना सर। सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी। मैं कोई मोबाइल खरीदने लगा हूँ। हाँ जी, ये करके दिखाएं सर, मोबाइल दें मुझे। ये गैजेट का ही है एप्लीकेशन, ये आपने ऑन करनी है, सिंपल है।
कैमरे अच्छा, ये आपके पास ई गैजेट की एप्लीकेशन आ गई। ये हम उन लोगों के लिए जो किसी भी जगह बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इसे इस्तेमाल जब करेंगे, आप मोबाइल ख़रीदने लगे हैं अपने किसी जानने वाले से, आप डब्बा पैक मोबाइल नहीं ले रहे, फ़र्ज़ करें आप यूज़ में मोबाइल ले रहे हैं, तो फिर क्या करें जी? इसमें ये सबसे पहला कॉलम है नेम, कस्टमर नेम। आपने पहले नाम लिख दिया जी। सेकंड पे उसका जो मोबाइल नंबर चल रहा होगा, ऑन होगा, वो मोबाइल नंबर, ये जिससे आप खरीद रहे हैं? जी, खरीद रहे हैं। जिससे आप खरीद रहे हैं सर, उसका सबसे पहले नाम आ गया, फिर मोबाइल नंबर आ गया, फिर CNIC नंबर आ गया, फिर उसका CNIC नंबर आ गया, उसके बाद आपने मॉडल कंफर्म करना है, कौन सा मॉडल मॉडल आ गया जी, नीचे उसका IMEI नंबर, नीचे आपने डेट डालनी है, इधर पिक्चर लगेगी कस्टमर की जो फिजिकल बेचने है उसकी पिक्चर लगेगी, साथ दुकानदार की लगेगी और सबमिट हो जाएगा रिकॉर्ड। दैट्स ऑल जी, बस सिंपल है। वो एक ही खाना बना हुआ है, पूरा एक ही कॉलम, एक ही है, सारा जाएगा नेट पे, एक ही है, तस्वीरें दोनों की लगी। इवन को लेडीज भी भेजना है तो हम कहते हैं बाजी आप निकाब कर लेंगे, मास्क वेयर करके ना पिक्चर उतरवाएं, हम लेडीज की भी पिक्चर उतार के इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट को पूरा करते हैं, अदरवाइज नहीं हम करते, अदरवाइज वो फिर दुकानदार धर लिया जाता है। यही कहते हैं कि हमने लेने नहीं, हम लेते ही मोबाइल लेगा नहीं, ई गैजेट कोई मोबाइल लेगा नहीं, ई गैजेट होगा तो मोबाइल होगा। 90% अब दुकानदार जो है ना वो ई गैजेट के बगैर फ़ोन नहीं लेते। अब उसको 10,000 रुपया भी 20,000 रुपया भी बच रहा होगा ना, अक्लमंदी तो यही है कि वो फ़ोन ना ख़रीदा जाए जिस बंदे के पास ID कार्ड नहीं है। और 80% हम दुकानदार हजरात अब नहीं खरीदते, वो हम कहेंगे भाई आगे चले जाओ, वो आगे से आगे चला जाएगा। ये हो गई हुई है 95% जो है ना ई गैजेट यूज़ हो रहा है, 5% कहीं पे है जो नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको यूज़ नहीं करना आता वो नहीं कर रहे। 95% जो है ना वो रेशो वो ई गैजेट यूज़ करने वालों की है, हाल रोड में भी, फीस सेंटर में भी, जितनी मोबाइल मार्केट्स हैं उन सब में। अब आप कह रहे हैं कि बेहतरी आ गई काफ़ी, कि अब लोग खुद भी खरीदते नहीं। अवेयरनेस वाम को वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमसे ज़्यादा तो आगे कस्टमर सवाल करता है, आपसे ज़्यादा कस्टमर सवाल करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं कहा ना ई गैजेट कीता अजे ना, ਉਹ पक्की गल है ना, चोरी तो है तो मैं वापस दे जाना जे, मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम दस देना जे। कस्टमर इस तरह के सवाल करता है, आप नहीं करते इतने सवाल, इतने कस्टमर करते हैं। कस्टमर को भुगतने पड़े हैं चालान? नहीं, वो आपके माशाल्लाह लाहौर चैनल के जो है ये तवस्सुल से सारे मामला हैं, आप दिखाते हैं, आप चालान दिखाते हैं, रोज़ आप 1 वे वाले दिखाते हैं, आप ये जो नजायज़ काउंटर लगे होते हैं, आप हर चीज़ को आपने जो है ना वो रूनुमा कर दिया है, आपने दिखा दिया है। शुक्रिया, आपके लिए हम क्लैप करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब भाईजान मुझे ये बताएं कि अब इस सारे मामले में एहतियात भी हो गई, ई गैजेट भी हो गया, तो ये जो बात मशहूर है बड़ी कि पुर्जे करते हैं छोटे छोटे, कैमरा अलहदा बिक जाता है, बैटरियाँ अलहदा बिक जाती हैं, इसका स्पेयर पार्ट्स का सामान मोबाइल का सारा निकल जाता है, तो उसे तो पकड़ा भी नहीं जा सकता चोरी का कि नहीं चोरी का। वो सिर्फ रिपेयर, अगर वो फ़ोन रिपेयरिंग वाले के पास किसी को चला गया, उसको ज़रूरत थी, उसके पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है जिसको LCD की ज़रूरत है, उसने वो फ़ोन उससे ले लेना, वो फ़ोन उसने 8 पौनों में ले लेना, 50,000 का फ़ोन है 20,000 में ले लेना सॉरी, उसने वो डिस्प्ले निकाल के अपना फ़ोन लगा के ओके कर देना, बोर्ड में से जो ज़रूरत की चीज़ें वो उतार के बाकी बोर्ड डैमेज कर देना, जो कि ये गलत है। अगर किसी ने FIR उस फ़ोन की करवाई हुई है तो वो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा तो कैसे ट्रेस होगा। ये कुछ भाई हमारे ऐसे हैं, तो डाटा होगा उसके अंदर, तो बोर्ड को क्या करेगा, बोर्ड को तो तोड़ देगा, वो फेंक देगा बोर्ड को, वो अपना बोर्ड दूसरा लगा लेगा। भाई ऐसे हैं जिनको जो ये कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसा ना करें। किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि वो जो ये बात मुझे दोबारा समझाएं कि एक बंदा रिपेयर पे बैठा है, रिपेयरिंग में बैठा है, उसके बाद कोई बंदा आया फ़ोन बेचने, अब समझ लग गई कि पूरी मार्केट में किसी ने नहीं लिया, रिपेयरिंग वाले के पास क्यों गया? ई गैजेट नहीं करना, उसने ई गैजेट भी नहीं ना करना, कुछ भी नहीं करना, उसने तो दिल निकालना है फ़ोन का, गुर्दे निकालने हैं, बिल्कुल ये करना है। अब उस फ़ोन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हुई है, FIR हुई हुई है, अब जब तक वो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा तो वो कैसे ट्रेस होगा? उस दुकानदार ने क्या करना है, डिस्प्ले लैदा करना है, उसमें से 3-4 पार्ट्स उसके निकाल के लैदा करके बोर्ड ज़ाया कर देना, डिस्प्ले जो उसने LCD उतारी वो अपने टूटे हुए को फ़ोन होगा उसको लगा लेगा, वो जो 50,000 का फ़ोन है उसने 10,000 रुपये में लेके अपना काम सीधा कर लेना है। वो जो FIR हुई है वो सारी जिंदगी FIR ही रहनी है, और चोर दंदनाता फिरेगा। चोर को पता चल गया कि इसे में नजर आ गया चोर को कि यार यहाँ फ़ोन है, वो ऐसे ही लाएगा, लेकिन बड़ा पक्का रास्ता है। हाँ, लेकिन चोर की माँ कब तक खैर मनाएगी? काम क्या है? मेरा ये कमीशन एजेंट का काम है। आप डील करवाते हैं? हाँ जी, डील करवाता हूँ मैं, यानी कि चोर और दुकानदार के बीच में। चोरों को ज़्यादा पकड़वाता हूँ मैं, चोरों को ज़्यादा पकड़ाता हूँ मैं। आप ज़्यादा पकड़ाते हैं? हाँ। चोर आते हैं आपके पास है? नहीं आते हैं, लेकिन हम लेके जाते हैं दुकानदार के पास, लेके जाते हैं तो ई गैजेट लगवाते हैं हम।
पहले सबसे पहले ई गैजेट लगवाते हैं हम, ई गैजेट देखे हमारे यहाँ आईडी कार्ड है आपके पास। अच्छा, मोस्टली चोर आपसे रब्ता करते हैं कि भाई ये बकवा दें? मेरे से क्यों करें? आपको जानते नहीं वैसे ही, मैं इत्तेफाकन गुजरते हुए गुजरते हैं तो आप आवाज लगा रहे हैं कि मोबाइल बेचें, तो नहीं हम पूछ लेते हैं कि भाई सेल करना है हमने, आपको सर्विस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, आप पूछ लेते हैं। जैसे आप आए हैं, आप मैंने आपसे पूछा है आप सेल करना चाह रहे हैं, आप कहेंगे जी करना चाह रहा हूँ, आपसे मैंने सेट पकड़ा, मैंने अब मैं ले गया हूँ दुकानदार के पास, ले गया हूँ आपसे पहले सबसे मैंने पूछूंगा आईडी कार्ड आपके पास है? चोर की रहनुमाई आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता बाद में चलता है कि ये चोर है। आपका काम तो पब्लिक की रहनुमाई करना है। नहीं पता चलता, वो दुकानदार को पता चल जाता है, दुकानदार को वो ई गैजेट मारता है ना तो उसी वक्त पुलिस की गाड़ आ जाती है, कोई इस बंदे को जाने नहीं देना आपने। चोर आपको गौर से देखता है कि ये वो बंदा था जिसने मुझे फंसाया। मेरा होता है कि नहीं, आईडी कार्ड उसका चलना है, आईडी कार्ड तो उसका चलना है, मेरा तो नहीं चलना। कितनी दफा हुआ कि आप किसी को लेके गए हैं? ये कल दुकानदार ने आवाज दिखा दी कि भाई चोर है। ये तो कल भी हुआ। कल क्या वाकया था? कल एक लड़का है आपसे मिला? हाँ मुझे सीधा ही? हाँ। उसको पता चल गया कि आपसे मिलना है? नहीं, पहले बाहर बेच रहा था, पहले बाहर बेच रहा था, मेन पे बेच रहा था, लड़कों को बेच रहा था। आपने देखा कि यार ये कौन है? यार कितने का बेचना है? कहते हैं भाईजान 14,000 का बेचना है। मैं कहा यार तो बेचना फाइनल करने था। कितने का वाला मोबाइल कितने वाला था? वो आया था करीब 19-20 वाला। 19-20 वाला? हाँ। 14 का बेच रहा था? नहीं, 12,500 का बेचा उसने। तो उसने क्या है आईडी कार्ड दिखाया, अपना आईडी कार्ड उसने असल दिया मुझे। उसने क्या मेरे पास रसीद भी है जेन्युइन, मैंने 10 तारीख को लिया मैंने। ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक है दिखाए मुझे रसीद दिखाई, उसने असल रसीद थी दुकानदार की यहाँ पे हारोड की, उसने दिया है रसीद। तो उसने ई गैजेट लगाया, ई गैजेट से उसकी कॉल आ गई, फ़ोन पुलिस से पीछे से फ़ोन हो गया, इस लड़के को जाने नहीं देना आपने, ये कहाँ बैठा हुआ है। ये नसीर सेंटर की बात है, नसीर कल की। वहाँ से पुलिस ले गई उनको, उसको रसीद पकड़ी है, उसको पैसे दिलवाए हैं, जिसके पैसे दिलवा के उसको फारग किया। दुकानदार को पकड़ लिया है। तो आपने ई गैजेट किया कि नहीं किया? पर्चा हो गया? हाँ उसको बस। तो इसका मतलब कि आपको वैसे भी बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा पता चल जाता है आपको या ये चोर लग रहा है या नहीं? मेरी आंखों में दूरबीन तो नहीं है ना भाईजान। भाई ऑलमोस्ट जो लोग आते हैं ना, अब हम कोशिश करते हैं कि जो बंदा फ़ोन बेचने आया ना उसके पास बॉक्स है, अगर उसके पास सारी एक्सेसरी बॉक्स है ना तो उसको हम ज्यादा प्रेफर देते हैं कि यार ये फोन ले लो, सही है। आप बॉक्स वाले के बगैर नहीं आप लेते? नहीं, ले लेते हैं, लेकिन हम पहले जजमेंट करते हैं ये फोन बंदा क्यों बेच रहा है, इसने पैसे कितने मांगे हैं। जो चोर होगा ना उसको असल प्राइस का नहीं पता होगा ये फोन कितने का है। वो आगे 50,000 वाले फोन के कहेगा पाए 20,000 रुपए का बेचना है। जिसने 50,000 का फोन लिया हुआ ना वो कभी भी 20,000 का नहीं बेचेगा। वो 50,000 वाला फोन बेचने है, वो कहेगा भाई मैंने 35 का बेचना, 40 का बेचना है। जो चोर होगा ना उसको प्राइस नहीं पता, क्योंकि वो पता भी नहीं करता कि ये फोन कितने का है, वो सिर्फ बेचने के लिए आ जाता है। वो कहता है 20,000 का बेचना है। अब मैं 60,000 रुपए का फोन है, वो 20,000 का बेच रहा है, तो इट मीन्स ये चोर है। इसने किसी का उठाया हुआ है फोन, इसको पता ही नहीं है फोन कितने का है। फिर उसको अवॉइड करते हैं या उसे कहते हैं भाई आगे चला जा। ये नहीं करते कि इसको पकड़ के पुलिस बुला लें, ऐसा नहीं कर सकते हम। ऐसा कोई मसला होता है तो उसको कहते हैं भाई हमने नहीं लेना, अपनी जान तो छुड़ाए ना, हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई हम 20,000 का लेके बाद में 40,000 भरना पड़े उस फोन का। क्योंकि जब वो फोन बिक जाता है आगे चला जाता है ना तो पुलिस आगे कहती है भाई वो फोन दो या वो फोन नया लेके दो, हमने उस बंदे को देना जिसका ये चोरी हुआ हुआ है। तो हम वो 20,000 के फोन में बाद में 50,000 का नया फोन लेके देना पड़ जाए तो क्या मुसीबत बड़ी वैसे फोन को हम अवॉइड करते हैं, कहते हैं नहीं भाई नहीं लेना। जिसके पास बॉक्स है ना हम समझ जाते हैं इसके पास ओरिजिनल है, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ई गैजेट की ऐप जो है वो आप घरों में बैठ के इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़ी सिंपल ऐप है। आप उसमें जिससे फ़ोन ख़रीद रहे हैं उसका नाम लिखें, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखें, तस्वीर लगाएं, उसे ऑनलाइन भेज दें। अगर वो चोरी का मामला हुआ तो फौरी तौर पर आपको पता चल जाएगा। और सबसे बढ़कर अगर आपसे मोबाइल स्नैच हो गया तो आप 15 पे कॉल लाजमी करें, फिर फौरी तौर पर कोई भी वक्त ज़ाया किए FIR लॉन्च करें। मोबाइल का ईमेल नंबर आपको पता होना चाहिए। मोबाइल जब भी आप ख़रीदें, आपने डब्बे के साथ ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, आप जब बिल दुकानदार से ले रहे हैं तो उसके ऊपर उसने ईमेल नंबर लिखा हुआ है, वो ईमेल नंबर आपको पता होना चाहिए। उसी से आपका फ़ोन जो है उसे ट्रैक किया जाएगा और चोर जो है उसे पकड़ा जाएगा। इसमें सबसे बढ़कर पब्लिक की सपोर्ट, पब्लिक की हेल्प अगर मिल जाए तो बड़ा बेहतर हो जाए। और बहुत सारे लोग अभी भी पाकिस्तान भर में जो है वो ख़रीद रहे हैं रिपेयरिंग की मद में फ़ोन। आप चोरी का मोबाइल ख़रीद लेते हैं, ख़रीदार को पता होता है ये चोरी का मोबाइल है, उसको ई गैजेट के रिकॉर्ड में नहीं डालता, उसे ख़रीद के उसकी LCD निकाल लेता है, उसका कैमरा यूज़ कर लेता है, बाकी चीज़ें यूज़ करता है, और जो जिसमें डेटा सेव है मदरबोर्ड उसको वो तोड़ देता है, फेंक देता है। वो फ़ोन ने कभी ऑन ही नहीं होना।
इसलिए कभी ट्रैक नहीं होगा, इसलिए चोर का सुराग डस्टबिन में चला गया। इसलिए सबको मोहतात रहना चाहिए। फात शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।